आगे क्या पढ़ना है? अनुसूचित। अनुसूची, ठीक है। कितना अनुसूची है? 12 है, ठीक है। पहला अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या होता है? तो यूनियन लिखा हुआ है इंग्लिश में, है ना। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन वो सब टूटेगा, वो सब टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा होगा कॉन्फेडरेशन, क्लिक किया हुआ इस पे, यहाँ पे क्या है? कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो ये भी एक संघ है देश का ही, ठीक है, जिसमें से कोई भी राज्य जो है टूट के अलग हो सकता है, इसमें से टूट के अलग हो सकता है। ये क्या है? फेडरेशन। इसमें कोई भी राज्य टूट के अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना, जिसके बाद अलग हो सकता है। लेकिन भारत क्या है? यूनियन। भारत क्या? यूनियन। इसमें कोई भी राज्य एक बार आ गया तो टूट के अलग नहीं हो सकता है। आने देंगे, जाने नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तक में दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा, क्या है? कॉन्फेडरेशन। हाँ, इसका एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि जो सार्क और आसियान देश सब है, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या है? कोई भी राज्य टूट के अलग हो सकता है। ये सब आसानी से टूट सकता है। कॉन्फेडरेशन आसानी से टूट सकता है। फेडरेशन भी आसानी से नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस है जिसके बाद टूट सकता है, लेकिन यूनियन नहीं टूट सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है यूनियन टेरेटरी। क्या है? यूनियन टेरेटरी। अब यूनियन टेरेटरी किसको कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो वैसा प्रदेश, हाँ, वैसा प्रदेश या वैसा राज्य जो क्या हो? छोटा हो। क्या हो? छोटा हो, या राजधानी से काफ़ी दूर हो। या तो छोटा राज्य हो, या राजधानी से दूर हो, या देश के लिए, है ना, देश के लिए क्या हो? इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो ऐसे राज्य पे किसका शासन होता है? केंद्र सरकार का डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे हम लोग को बाकी अगर कोई इधर उधर का काम होता है तो उसमें हम लोग किसी और को भेज देते हैं कि जाओ कर लो, लेकिन अगर 2-3 लाख रुपया लाना है या लेके जाना है तो खुदे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए क्या है? वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो उसके लिए खुद जाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से बाकी अगर राज्य है तो वो सब पे पूरे राज्य पे तो डायरेक्ट केंद्र सरकार शासन नहीं कर सकती है। हाँ, तो बाकी वहाँ के जनता के समस्याओं को समझने के लिए, है ना, क्या रखा जाता है? मुख्यमंत्री रख देते हैं। राज्य सरकार क्या रखा जाता है? राज्य सरकार। लेकिन अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, अब पता चला कि राज्य सरकार को रख दिए हैं, मुख्यमंत्री को पावर दे दिए हैं, ठीक है। अब वो पूरा तहस नहस कैले है वहाँ का, ठीक है ना। अब भले ही यहाँ से बता रहे हैं कि हाँ इस तरह से काम करना है, हाँ, जैसे यहाँ पर अगर कोई दूसरा टीचर रख देते हैं, ठीक है, और टीचर रखने के बाद वो ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे, पूरा सब्जेक्ट इधर उधर कर दिए, तो फिर दिक्कत होगा ना। तो ठीक वैसा ही अगर दिक्कत कहाँ हो जाएगा? अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए, तो ठीक है, राष्ट्र के महत्व के लिए है, ऐसा राष्ट्रीय महत्व के लिए क्या है? ज़्यादा जरूरी है। तो वैसे पे क्या किसका शासन हो जाता है? डायरेक्ट केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार का। यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट मोदी जी का शासन होगा, मुख्यमंत्री का पावर नहीं होगा, ठीक है। जैसे दिल्ली में अभी क्या हो गया? मुख्यमंत्री का पावर खत्म है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का पावर है नहीं है, केजरीवाल का पावर नहीं, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस को सस्पेंड तक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ पे लिख दे वैसे राज्य जो छोटे हो, कैसे हो? छोटे राज्य हो, या राष्ट्र के महत्व का हो, और राजधानी से काफ़ी दूर हो, तो वैसे राज्य पे केंद्र सरकार की शासन होती है। वैसे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। सीधा से कुछ नहीं याद रहे तो इतना याद रखना है कि वैसा राज्य जिस पे केंद्र सरकार का शासन हो उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार ना समझ में आए तो केंद्र सरकार में मोदी जी और राज्य सरकार में नीतीश जी, ठीक है। कुछ फोटो दिख रहा होगा, है ना। भारत में राज्य कितना है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है, ठीक है। तो 28 राज्य राजधानी का फोटो इधर दे दिए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश का फोटो इधर दे दिए 8 हो। अगर आप लोग को इसमें से रिवीजन करना है, सब ऑलरेडी पहले क्लास 2, 3, 4 में पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो अगर ये सब याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बस रिवीजन के लिए इसमें डाला गया है। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, क्या है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख या जम्मू कश्मीर। मैंने यहाँ देखिए क्या है? जम्मू
कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखिएगा तो क्या है, राजधानी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, राजधानी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, राजधानी से ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, छोटा राज्य भी नहीं है, बड़ा है, ठीक है। फिर इसको क्यों केंद्र शासित प्रदेश रखा गया? क्योंकि ये राष्ट्र के महत्वपूर्ण है, यानी कि देश के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, इस पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन हो गया। यहाँ का मुख्यमंत्री सब इतना तहस नहस किया है सब, है ना, इसके लिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री को हटा के यहाँ पे किसका शासन है, केंद्र सरकार का। मुख्यमंत्री हो भी सकती है, मुख्यमंत्री नहीं भी, लेकिन मुख्यमंत्री है तो भी पावर किसका रहेगा, केंद्र सरकार का, ठीक है। दिक्कत इसमें, इधर देखिएगा है ना, अंडमान एंड निकोबार कितना दूर है, दूरी है ना, यस। चलिए, इसके लिए इस पे किसका शासन है, केंद्र सरकार का। ज़्यादा दूर रहेगा तो केंद्र सरकार, या ज़्यादा छोटा रहेगा तो केंद्र सरकार, या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी के बाद भारत जो है वो छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। आगे मॉडर्न हिस्ट्री में सब पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा कि पूरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, पूरा राजस्व क्या होता था, राजस्व होता था, ठीक है। यहाँ का वो ऐसे करके पूरा तो राजस्व होता था। क्या चीज़, राजस्व। तो पूरा मतलब क्या है कि टूटा हुआ था, है ना, पूरा भाग में टूटा हुआ बिखरा पड़ा था पूरा भारत, ठीक है। कितने हिस्सों में, 552 हिस्सों में, ठीक है। कितने हिस्सों में, 552 हिस्सों में। तो फिर अब आज़ादी के बाद इस सबको एक करने का काम कौन किया है, तो आपको नाम बताए होंगे, सरदार वल्लभ सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ही नहीं, ठीक है। एक और इनका एक फ्रेंड है, हाँ, एक और भी थे, इनके सहयोगी थे जिनका नाम था वीपी, है ना, इसमें टाइपिंग एरर है, आगे दिखेगा बीपी, है ना, बीपी मेनन, बीपी मेनन नहीं, वीपी मेनन होता है। क्या होता है, वीपी मेनन, ठीक है। एक और है इसमें एक और भी है जिनका नाम क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है, माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। सहयोगी का एगो है, दो, है ना, 2 सहयोगी, बंद हो गया था। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी का एगो, ठीक है ना। ये क्या था, अंग्रेज, ये क्या है, अंग्रेज, ठीक है। पहले ये पूरा तहस नहस कैले था, अंग्रेज सब तहस नहस किया है ना भारत में, ठीक है। तो आज़ादी के बाद इसको बताया गया कि आप तो बहुत पाप किए हैं, ठीक है, पूरा इंडियन का पूरा लगेगा ना शराब, तो इसके लिए इसको बताया गया कि आप कुछ अच्छा काम भी कीजिए, ठीक है, ताकि जनता की नज़र में अच्छे बने, ठीक है। तो ये भी क्या है, पूरा भारत के छोटे छोटे प्रांतों को मिलाने में इनका भी सहयोग रहा है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रांत को मिलाना होता था, तो पहले जाता था ये बतियाने, ठीक है, कि आप मिल जाइए, अलग कहाँ रहिएगा, है ना, कोई से झगड़ा उगड़ा होगा तो बचाने कौन आएगा, है ना, हम लोग रहेंगे तो अच्छा से रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ आपातकाल स्थिति आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो उसमें अगर खाना वाना मान लेते हैं कि कम गया, ठीक है, तो उसमें आपका मदद कौन करेगा, हमारे साथ मिल के रहिएगा, तो ये सारा सुविधा आपको मिलेगा। बढ़िया से मनाया, समझाया, हाँ। तो अगर मान गया तो ठीक है, हाँ। ये अगर नहीं माना तो फिर मनाते थे कौन, वीपी मेनन। कौन मनाते थे, वीपी मेनन। आज जब इनको से भी नहीं मानता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों आदमी मिल के प्यार से मानो तो ठीक है, नहीं तो, है ना, लेकिन मनाते थे। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों लोग मिल के क्या किए हैं, तो 552 को मिला के एक साथ मिला दिए। किसमें, भारत में। किसमें मिला है, भारत में मिला दिया। यानी कि सब पहले बिखरा हुआ था अलग अलग, सबको समेट के एक जगह लड्डू बना दिए। लड्डू बनाने से पहले देखिएगा जाके बुनिया टाइप का रहता है, छितरायल पूरा रहता है ना, और उसको एक जगह रख के लड्डू बना देते। ठीक उसी तरह से लड्डू बनाए कई आदमी मिलके, तीन है ना। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ये भी समझाते थे, इनसे नहीं माने तो बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मेन देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई
पटेल का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। इसमें? अब है कि ये सब अनुसूची में पढ़ना है। नहीं, अनुसूची में पहला में था ना कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, उसी के लिए इतना डिटेल्स हो रहा है। समझ में आ रहा है कि संघ है तो संघ बना कैसे, तो ये सब समझ में आ रहा है। यस। नहीं आ रहा? आ रहा। आ रहा है। अभी क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि 5 से 10 दिन क्लास चल चुका है, लेकिन अभी तक एक दो क्लास ऑनलाइन में मिला होगा, ठीक है ना। तो ये सब किसके कारण हो रहा था? लगन के कारण। इसके कारण लगन के कारण। इतना ना गाना बज रहा है चारों पट्टी, क्या करें। हाँ, एक दिन आज सुबह सुबह में उठे हैं तो एक गाना बज रहा था, पागल तुझे मैं कर दूंगी, है ना, एक दिन प्यार में। हाँ, खूब बजा रहा है, 2-3 टाइम रिपीट किया है इसको, ठीक है। तो ये तो पहले ही खुलेआम धमकी दे रही है कि पागल कर देंगे। हाँ, ये बजा रहा है। हाँ? ये सब जब पगलाता है तो बाद में कहता है कि अब तो पागल करके कहाँ भेज दिया, पागल खानवा में, रांची पागल खानवा में, है ना। चलिए, तो यह सब तहस नहस के कारण क्लास नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि क्लास में आते हैं तो आसपास का इतना ना नॉइज आ जाता है जिसके कारण अच्छा से वॉइस क्लियर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। अभी माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। तो पहला समझने में दिक्कत नहीं ना। पहला क्या था कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ है।